जी, थैंक यू। ओम शांति। मैं अशरीरी आत्मा स्वयं को ज्योति बिंदु स्वरूप में देख रही हूँ। इस शरीर से अलग हूँ। मैं ड्रामा की किसी भी चीज की मालिक नहीं। स्थूल देह और सूक्ष्म देह की भी मालिक नहीं। मेरा मन, बुद्धि, संस्कार सब बाबा को दे दिया। मेरी स्थूल कर्मेंद्रियां भी मेरी नहीं। मैं कुछ भी खो नहीं सकती, क्योंकि मेरा कुछ है ही नहीं। मैं सदा सुरक्षित, सदा निश्चिंत हूँ। मैं शांति और करुणा का अनुभव कर रही हूँ। मैं स्वयं को अपने घर में परम धाम में देखती हूँ। मैं शांत ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा स्वयं को सुनहरे लाल प्रकाश के विशाल विस्तार में, विशाल आकाश में देख रही हूँ। ये शांति की दुनिया है। मैं इस शांति में डूबती जा रही हूँ। मेरे घर में मैं स्वयं को अपने परम पिता के संग पाती हूँ। मैं अनुभव कर रही हूँ, मैं जो हूँ, जैसी हूँ, उसी रूप में बाबा मुझे स्वीकार कर रहा है। क्योंकि
मैं बिल्कुल अपने बाप समान हूँ। उनका बच्चा, उनकी संतान हूँ। बाबा मुझे प्यार भरी दृष्टि से, सम्मान भरी दृष्टि से देख रहे हैं। मुझे मेरे मूल और श्रेष्ठ गुणों के साथ देख रहे हैं। बाबा का संग मुझे मेरे श्रेष्ठ गुणों की याद दिलाता है। मैं बाबा की महानता को देख रही हूँ। उनकी शांति महसूस कर रही हूँ। उनकी प्रेम की बरसात मुझ पर हो रही है। मैं बाबा को अपने साथी और सखा की तरह देख रही हूँ। मुझे लग रहा है मैंने सब कुछ पा लिया। ये समर्थ संकल्प मुझे महान नशा दिला रहा है कि सारी विश्व की आत्माएं जिस बाप को एक सेकंड की झलक देखने की चातक हैं, उस बाप की एक सेकंड में अधिकारी बनने वाली मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। यह स्मृति मुझे स्वतः समर्थ बनाती है और समर्थ बाप के मिलन का अनुभव कराती है। मेरी बुद्धि सर्व समर्थ संकल्पों से भरपूर है। क्योंकि बुद्धि का श्रेष्ठ भोजन श्रेष्ठ संकल्प ही है। मैं सदा संपन्न, सदा समर्थ, सदा शक्तिशाली आत्मा
शक्तिशाली किरणों द्वारा औरों के भी व्यर्थ को समाप्त करने वाली आत्मा हूँ। ओम शांति। आज 3 जुलाई 2025 है और जो व्यक्त मुरली हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी डेट है 17 दिसंबर 1984। मुरली का टाइटल है व्यर्थ को समाप्त करने का साधन, समर्थ संकल्पों का खजाना, ज्ञान मुरली। तो इस वाणी का फर्स्ट पार्ट हमने कल पढ़ लिया है, जिसमें बाबा ने पार्ट 1 में बताया कि ज्ञान मुरली ही समर्थ संकल्पों का खजाना है और समर्थ संकल्प ही व्यर्थ को समाप्त कर सकते हैं। तो बाबा ने व्यर्थ के नुकसान और समर्थ के फायदे बताते हुए कहा, पहले तो बाबा ने व्यर्थ भी बताया और समर्थ भी बताया कि क्या है। तो देख लेते हैं कि व्यर्थ पहले क्या है, फिर समर्थ के बारे में बात करते हैं। बाबा ने बोला व्यर्थ अर्थात बार बार जो नीचे ले आता है, अपनी ऊंची अवस्था से नीचे ले आता है और उमंग उत्साह को समाप्त कर देता है। सदा क्यों क्या की उलझन में रहता है, छोटी छोटी बातों में स्वयं से दिल शिकस्त रहता है और व्यर्थ संकल्प आत्मा की ही रचना है, बाबा ने बोला, और आत्मा रचता को ही परेशान कर देता है। आत्मा ही रचता है और आत्मा को ही परेशान कर देता है। और फिर समर्थ के बारे में बाबा ने बोला, समर्थ अर्थात व्यर्थ को समाप्त करने वाली हम आत्माएं। और समर्थ संकल्प वाले बाबा ने कहा कि सदा जो सोचेंगे वह करेंगे, सोचना और करना एक समान होगा। और समर्थ संकल्प से सदा श्रेष्ठ शान के स्मृति स्वरूप रहते हैं, मतलब अपनी शान में रहते हैं, और व्यर्थ तो शान से परे कर देता है। और मुरली का एक एक महावाक्य समर्थ खजाना है, ये हम सबको ही पता है। तो बाबा ने बोला, मनसा में बुद्धि को समर्थ संकल्पों से सदा भरपूर रखो। और बुद्धि को बिजी रखने का साधन बाबा ने कहा कि दिन रात ज्ञान रत्नों के बिजनेसमैन बनो। व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने का आधार बाबा ने बताया, रोज की मुरली सुनना, फिर सिर्फ सुनना ही नहीं, उसे समाना, और सुन के समाना और फिर स्वरूप बनना। बाबा ने बोला जो स्वरूप बनते हैं वही शक्तिशाली आत्मा बन सकती है। फिर बाबा ने समय की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करते हुए कहा कि अभी समर्थ स्वरूप द्वारा औरों को भी समर्थ बनाने का समय है। तो आज बाबा दादियों से और पार्टियों से बात कर रहे हैं, और कल जैसे बाबा ने बोला कि महाराष्ट्र और पंजाब और कर्नाटक से बात करते हुए बाबा ने उन आत्माओं से कहा, बात करते हुए सभी को महान का टाइटल दिया। महाराष्ट्र के लिए बोला महान संकल्पधारी, पंजाब को कहा महाललकार करने वाले, मतलब माया को ललकार करने वाले, कर्नाटक को बोला महान फल खाने वाले, मतलब महान भावना का फल खाने वाले, क्योंकि उनकी भावनाएं महान है। और बाबा ने बोला संकल्प, स्वरूप, कर्म महान, सेवा महान, सब महान। तो ये सब बाबा ने पार्टियों के बारे में बोला, और दादियों फिर उसी महान की लहर को ही आगे चलाते हुए बाबा
दादियों से मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें भी महान मंडली का टाइटल दे रहे हैं। तो पढ़ते हैं आज की ये व्यक्त मुरली 17/12/1984। व्यर्थ को समाप्त करने का साधन, समर्थ संकल्पों का खजाना, ज्ञान मुरली। सर्व समर्थ बाप दादा बोले, यह महामंडली बैठी है। आदि में ओम मंडली रही और अंत में महामंडली हो गई। तो पहले ओम मंडली था ना, इसका नाम हमारी संस्था का। तो आदि में ओम मंडली रही और अंत में महामंडली हो गई। सभी महान आत्माओं की मंडली है ना। वह अपने को मंडलेश्वर कहते हैं और आप अपने को महासेवाधारी कहलाते हो। महामंडलेश्वर व महामंडलेश्वरी नहीं कहलाते, लेकिन महासेवाधारी। तो महान सेवाधारियों की महान मंडली, महान सेवाधारियों की महान मंडली। महासेवाधारी अर्थात हर संकल्प से स्वतः ही सेवा के निमित्त बने हुए, हर संकल्प द्वारा स्वतः ही सेवा के निमित्त बने हुए, हर संकल्प द्वारा स्वतः सेवा होती रहती है। जो स्वतः योगी हैं वह स्वतः सेवाधारी हैं। सिर्फ चेक करो कि स्वतः सेवा हो रही है तो अनुभव करेंगे कि सेवा के सिवाय सेकंड और संकल्प भी जा नहीं सकता। चलते फिरते हर कार्य करते सेवा, श्वास श्वास सेकंड सेकंड में सेवा समाई हुई है। इसको कहा जाता है स्वतः सेवाधारी। ऐसे हो ना। अभी विशेष प्रोग्राम से सेवा करने की स्थिति समाप्त हुई, अर्थात मतलब हर समय आत्मिक स्थिति में रहती हैं दादियाँ, उसमें स्थित रहती हैं नेचुरली। तो स्वतः सेवाधारी, तो अभी विशेष प्रोग्राम से सेवा करने की स्थिति समाप्त हुई, स्वतः सेवा के निमित्त बन गए। यह अभी औरों को चांस दिया है। वह प्रोग्राम भी बनाएंगे, प्रैक्टिकल भी करेंगे, लेकिन आप लोगों की सेवा अभी स्वतः सेवाधारियों की है। मतलब कोई उनको प्रैक्टिकल के लिए कोई प्लान नहीं चाहिए, कोई प्रोग्राम नहीं चाहिए। वो स्वतः हैं ही सेवाधारी, क्योंकि आत्मिक स्थिति में, आत्मिक स्मृति में ही रहते हैं। प्रोग्राम के समय तक नहीं, लेकिन सदा ही प्रोग्राम है। सदा ही सेवा की स्टेज पर हो, ऐसी मंडली है ना। जैसे शरीर श्वास के बिना चल नहीं सकता, ऐसे आत्मा सेवा के बिना रह नहीं सकती। तो बाबा अब शरीर और आत्मा दोनों के बारे में बता रहे हैं। शरीर श्वास के बिना चल नहीं सकता, ऐसे आत्मा सेवा के बिना रह नहीं सकती। यह श्वास चलता ही रहता है ना, ऑटोमेटिक। ऐसे सेवा स्वतः चलती है। सेवा ही जैसे कि आत्मा का श्वास है, ऐसे है ना। कितने घंटे सेवा की, यह हिसाब निकाल सकते हो। धर्म कर्म है ही सेवा। तो बाबा कह रहे हैं ऐसा कुछ हिसाब भी निकालने के लिए नहीं है, क्योंकि उनका धर्म और कर्म ही सेवा है। चलना भी सेवा, बोलना भी सेवा, करना भी सेवा। तो स्वतः सेवाधारी, सदा के सेवाधारी, सदा के। जो भी संकल्प उठता उसमें सेवा समाई है। हर बोल,
में सेवा समाई हुई है, क्योंकि व्यर्थ तो समाप्त हो गया, क्योंकि दादियां ऐसी स्थिति में हैं कि उनको व्यर्थ चलता ही नहीं, व्यर्थ तो समाप्त हो गया, कितने साल की तपस्या की है। तो समर्थ माना सेवा, बाबा ने क्या बोला, समर्थ माना ही सेवा। जब व्यर्थ नहीं चलता तो समर्थ है, और समर्थ है तो सेवा है। ऐसे को कहा जाता है महामंडली वाले महान आत्माएं हैं। अच्छा, सभी आपके साथी भी बाप दादा के सम्मुख हैं। ओम मंडली वाले, सब महामंडली वाले, आदि के सेवाधारी, मतलब ज्ञान के आदि के, ज्ञान के शुरू के सेवाधारी, सदा सेवाधारी हैं। बाप दादा के सामने सभी महामंडली की महान आत्माएं हैं। फिर पान का बीड़ा उठाने वाले को महान मंडली फिर पान का बीड़ा उठाने वाले तो महान मंडली वाले ही हुए ना। पान का बीड़ा उठाया ना, तो पान का बीड़ा एक हिंदी का मुहावरा है जिसका अर्थ है किसी महत्वपूर्ण या कठिन कार्य की जिम्मेवारी लेना या चुनौती स्वीकार करना। तो हम सब आत्माओं ने बाबा को प्रत्यक्ष करने की जिम्मेवारी ली है ना, तो ये एक चुनौती ही तो है महान कार्य के लिए। तो बाबा ने बोला, पान का बीड़ा उठाया ना, बिना कुछ सोचने के, संकल्प करने के, दृढ़ संकल्प किया और निमित्त बन गए, मतलब निश्चय बुद्धि। इसको कहा जाता है महान आत्माएं। महान कर्तव्य के निमित्त बने हो। बाबा ने कितनी बार महान महा बोला है ना। महान कर्तव्य के निमित्त बने हो, एग्जाम्पल तो बने, बिना एग्जाम्पल देखे हुए विश्व के लिए एग्जाम्पल बन गए। तुरंत दान महापुण्य, ऐसी महान आत्माएं हो। अच्छा, अब बाबा पार्टियों से, महाराष्ट्र तथा पंजाब ग्रुप से बात कर रहे हैं। आप सब बच्चे निर्भय हो ना। क्यों? क्योंकि आप सदा निर्वैर हो। ये 1984 की मुरली है ना, तो 19 नवंबर में मेरे ख्याल से, या 31 नवंबर को, पता नहीं, मेरे ख्याल वो राइट्स हुए थे ना 1984 में, श्रीमती इंदिरा गांधी की असैसिनेशन के बाद। तो ये तब की बात है। तो इसलिए बाबा ना पंजाब वालों के लिए ऐसे बोल रहे हैं, आप सब बच्चे निर्भय हो ना। तो मूल मंत्र में आता है ना, निर्भय, निर्वैर, अकाल मूरत। तो बाबा कह रहे हैं आपका किसी से भी वैर नहीं है। तो ये ऐसे है मूल मंत्र, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख, निर्भो निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सभंग। तो एक ओंकार मतलब ईश्वर एक है, सतनाम मतलब उसका नाम ही सच है, सत्य है ना बाबा। कर्ता पुरख मतलब सबको बनाने वाला। अकाल मूरत मतलब निराकार। निर्भो मतलब निर्भय। निर्वैर मतलब जिसका किसी से वैर नहीं, किसी का कोई दुश्मन नहीं। और अजूनी सभंग मतलब जन्म मरण से दूर और अपनी सत्ता कायम रखने वाला है। तो बाबा बोले, आप सब बच्चे निर्भय हो ना, क्योंकि आप सदा निर्वैर हो। आपका किसी से भी वैर नहीं है। सभी आत्माओं के प्रति भाई भाई की शुभ भावना, शुभ कामना है। मतलब आत्मा भाई भाई है ना, तो ऐसी शुभ भावना कामना वाली आत्माएं सदा निर्भय रहती हैं, भयभीत होने वाले नहीं। स्वयं योग युक्त स्थिति में स्थित हैं, तो कैसी भी परिस्थिति में
सेफ जरूर हैं, योग युक्त हैं तो कैसी भी परिस्थिति है तो सेफ हैं, क्योंकि बाबा के संग हैं। तो सदा सेफ रहने वाले हो ना, बाप की छत्र छाया में रहने वाले सदा सेफ हैं। छत्र छाया से बाहर निकले तो फिर भय है। छत्र छाया के अंदर निर्भय हैं। कितना भी कोई कुछ भी करे, लेकिन बाप की याद एक किला है। ये इम्पोर्टेंट है, बाप की याद एक किला है। जैसे किले के अंदर कोई नहीं आ सकता, ऐसे याद के किले के अंदर सेफ, हलचल में भी अचल, घबराने वाले नहीं। यह तो कुछ भी नहीं देखा, यह रिहर्सल है। रियल तो और है, रिहर्सल पक्का कराने के लिए की जाती है। तो पक्के हो गए, बहादुर हो गए, बाबा पूछ रहे हैं। बाप से लगन है तो कैसी भी समस्याओं में पहुंच गए, समस्या जीत बन गए। कैसी भी समस्या आई, लेकिन समस्या जीत बन गए। लगन निर्विघ्न बनने की शक्ति देती है। बाबा से लगन निर्विघ्न बनने की शक्ति देती है। बस सिर्फ मेरा बाबा, यह महामंत्र याद रहे। यह भूला तो गए, यही याद रहा तो सदा सेफ है। सदा अपने को अचल अडोल आत्माएं अनुभव करते हो। किसी भी प्रकार की हलचल अचल अडोल स्थिति में विघ्न नहीं डाले। ऐसी विघ्न विनाशक अचल अडोल आत्माएं बने हो। विघ्न विनाशक आत्माएं हर विघ्न को ऐसे पार करती जैसे विघ्न नहीं, एक खेल है। तो ड्रामा को ऐसे खेलते हैं कि ड्रामा में विघ्न भी आते हैं तो अच्छी मोमेंट्स भी आते हैं। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे पार करती हर विघ्न को जैसे विघ्न नहीं, एक खेल है। तो खेल करने में सदा मजा आता है ना। कोई परिस्थिति को पार करना और खेल करना अंतर होगा ना। तो परिस्थिति को पार करेंगे तो भारी हो जाएगा, है ना, स्थिति भारी हो जाएगी। और अगर खेल समझ के खेलेंगे तो हल्के रहेंगे। अगर विघ्न विनाशक आत्माएं हैं तो परिस्थिति खेल अनुभव होती है, पहाड़ राई के समान अनुभव होता है। ऐसे विघ्न विनाशक हो, घबराने वाले तो नहीं। नॉलेजफुल आत्माएं पहले से ही जानती हैं कि यह सब तो आना ही है। नॉलेजफुल, जिसको नॉलेज है, ज्ञान है, तो यह सब तो आना ही है, होना ही है। जब पहले से पता होता है तो कोई बात बड़ी बात नहीं लगती। हाँ, अचानक कुछ होता है तो छोटी बात भी बड़ी लगती। तो इसीलिए बाबा बोलते हैं ना, एवर रेडी। पहले से पता होता तो बड़ी बात भी छोटी लगती। आप सब नॉलेजफुल हो ना, वैसे तो नॉलेजफुल हो, लेकिन जब परिस्थितियों का समय होता है उस समय नॉलेजफुल की स्थिति भूले नहीं। बाबा समझानी दे रहे हैं यहाँ पे कि वैसे तो नॉलेजफुल हो, लेकिन जब परिस्थितियों का समय होता है उस समय नॉलेजफुल की स्थिति भूले नहीं। तो कोई ना कोई ज्ञान का पॉइंट याद आना चाहिए परिस्थिति के टाइम पे, स्वस्थिति को अचल अडोल रखने के लिए। अनेक बार किया हुआ अब सिर्फ रिपीट कर रहे हो। जब नथिंग न्यू है तो सब सहज है। आप सब किले की पक्की ईंटें हो। तो बाबा ने बोला ना, बाप की याद ही एक किला है। तो बाबा दादी क्या बोल रहे हैं, आप सब किले की पक्की ईंटें हो। एक एक ईंट का बहुत महत्व है।
एक भी ईंट हिलती तो सारी दीवार को हिला देती। तो आप ईंट अचल हो। कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन हिलाने वाला हिल जाए, आप ना हिलें। ऐसी अचल आत्माओं को, विघ्न विनाशक आत्माओं को बाप दादा रोज मुबारक देते हैं। ऐसे बच्चे ही बाप की मुबारक के अधिकारी हैं। ऐसे अचल अडोल बच्चों को बाप और सारा परिवार देखकर हर्षित होता है। अच्छा, बाबा को याद प्यार देंगे। ऐसे सदा समर्थ, सदा हर महावाक्य के स्वरूप बनने वाले बहुत काल के समर्थ आत्माओं को समर्थ बनाने वाले बाप दादा का सर्व समर्थियों संपन्न याद प्यार और नमस्ते। और हम सब बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। सगळे या संतुलन किती आनंद झाला असतं बाई. ओम शांति। तो आज की मुरली से पहले कुछ मुरलियाँ जो होती है ना, तो एक हमने स्टडी किया ना, तो कुछ मुरलियाँ देखो 84 की अभी लास्ट काम चल रहे हैं ना, तो कितने सारे 84 की मुरली में बाबा ने राज बताए हैं। तो थोड़ा थोड़ा ना ये बुक कंप्लीट होने के बाद फिर से एक बार बुक हाथ में ले लेना और ऐसे ही देखना कि हमने क्या क्या पढ़ा था, कौन कौन सी मुरली आपको अच्छी लगी थी। ठीक है, क्योंकि ये मुरलियों का बार बार पढ़ना, अध्ययन करना, इससे ना और एनर्जी आपको प्राप्त होगी। तो हम एक आधा क्लास में आपको बताएंगे कि जैसे हमने भी ना कई सारे मना ग्रुप में भी हमने कुछ बताया था कि अपना खुद का थोड़ा अध्ययन का भी चार्ट बढ़ाना है। तो बाबा के वैसे तो हर महावाक्य अच्छे ही है, लेकिन कई सारे महावाक्य हमारे मन बुद्धि को बहुत बहुत मना उमंग उत्साह बढ़ाते हैं। तो ऐसे ऐसे महावाक्यों का खुद का कलेक्शन खुद ही करो। कुछ मुरलियाँ होती है जो बहुत अच्छी लगती है, तो उस मुरलियों को भी क्या करो, सेपरेट लिखो कि हाँ इस मुरलियाँ मुझे बहुत अच्छी लगी, ताकि वो पढ़ने से ना आनंद और आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही बाबा के महावाक्य जो है रोज 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 थोड़ा 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 जो अच्छे लगे उसका और गहराई में जाना है। ओके, ठीक है, आज की मुरली के ऊपर हम थोड़ा पॉइंट शेयरिंग करते हैं। ओम शांति। जी नीलम भाई जी। जी ओम शांति भाई जी। जितनी बारी पढ़ते हैं मुरलियाँ, उतना ही नया अंदर से इसका रस निकल कर आता है।
तो बहुत अच्छा लगता है। हम दूसरी बार पढ़ रहे हैं लेकिन अब फिर नहीं लग रही है। तो जैसे बाबा ने हमें निर्भय होने के लिए एक कितनी अच्छी पावर दी कि यदि हम बाबा की छत्र छाया में रहते हैं तो हम सेफ हैं। तो इस प्रकार हमें बाप की याद में रहेंगे, उस किले में रहेंगे, तो हमारे को कोई भी हलचल में नहीं आ सकेंगे। ओम शांति। जी जी बोलिए। ओम जी ओम शांति भाई जी। तो बाबा ने कहा है कि हमें अपनी योग युक्त स्थिति में रहना है, तो बाबा के किला के अंदर ही रहेंगे, उसके छत्र छाया में निकल रहेंगे, तो हमें कोई भी चीज से हम भय हमारे में नहीं रहेगी। हम हलचल में भी हम अचल रहेंगे, और कोई भी समस्या आएगी भी तो उसमें हमारी ही जीत होगी। और कोई भी पहाड़ समस्या में हम ऐसे महसूस करेंगे कि ये सब एक राई के समान है, एक छोटा सा है, एक खेल जैसा लगेगा, तो हम कुछ महसूस भी नहीं कर सकेंगे। तो बस यही हमें बाबा के छत्र छाया के नीचे रहना है, योग युग स्थिति में, और बाबा हमारा किला है। ओम शांति। जी दीप्ति बहन जी। जी ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि ये एक महामंत्र याद रखो, मेरा बाबा। इसको याद रखोगे तो सेफ रहोगे, इसको भूल गए तो गए। और बाबा ने कहा कि विघ्न जो आते हैं उसको खेल समझ के पार करो। परिस्थिति को पार करना या खेल देख के उसमें पार होना, इसमें बहुत अंतर है। तो खेल समझ के देखो तो बहुत आसानी से पार हो जाओगे, घबराओगे नहीं और आपकी स्थिति हलचल में नहीं आएगी। ओम शांति। जी तो एक ना डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं ग्रुप में भी भेजूंगा। आप क्या करना, उसको ना प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रखना, ठीक है। एक, एक बहुत अच्छा है। एक्चुअली इसमें ना कुछ कुछ मुरलियों को उन्होंने दिया है कि कैसे उसको ये करना है। यहाँ पर नीचे मुरलियाँ भी उन्होंने दिया है, जैसे 83 की एक मुरली है, व्यर्थ को छोड़, ऐसे कई सारे मुरलियाँ जो है ना। तो व्यर्थ को समाप्त करने का मना, जैसे बीच में नहीं क्या प्यूरिटी के ऊपर भी मुरलिया सेपरेट किया था, उस पार्क बुक में पुस्तक भी बुक भी अवेलेबल है ना, कि धवल क्रांति पवित्रता की धवल क्रांति सारी पवित्रता की मुरली किया था। तो ये संकल्प माना कुछ कुछ मुरलिया जो है ना, तो ये इन्होंने अच्छा किया है। और इसके ऊपर ना आपको हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बाबा की कितने सारे मुरलियाँ चलती रहती है, लेकिन हमें ना थोड़ा हमें मेहनत करनी है कि पॉइंट वाइज बाबा की मुरलियों को निकालना। जैसे देखो पवित्रता के सारी मुरलियाँ इकट्ठा की, फिर व्यर्थ की मुरलियाँ इकट्ठी की, क्योंकि बीच बीच में ना बाबा के महावाक्य कहाँ ना कहाँ छिपे हुए होते हैं ना। तो ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं। सर्व सिद्धियों से प्राप्ति रूहानी नशे, माना इसमें सारा इंडेक्स वगैरह किया हुआ है। ये आपको इसलिए मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि कुछ कुछ नया मेथड्स हम सीखेंगे कि कुछ मुरलियों से, ये तो जो बुक में है इसमें तो कई सारे मिक्स मुरलियाँ है। माना कई बाबा चिंतन के ऊपर मनन के ऊपर बोलेंगे, कभी पवित्रता के ऊपर, कभी व्यर्थ संकल्प। लेकिन हमें क्या, हमारा टारगेट क्या है कि हम सारी मुरलियों को ऐसे इकट्ठा करके फिर उसके ऊपर स्टडी करेंगे कि जैसे बाबा ने त्याग के लिए कितनी सारी मुरलियाँ चली थी ना, आपने देखा होगा।
तो क्योंकि संडे के दिन भी जो है ना बीच में एक दो 3-4 मास पहले आए थे कि त्यागी की किसे कहते हैं, तो ये सारी मुरलियाँ अगर अलग करेंगे ना फिर उसके ऊपर स्टडी करना तो आपको और मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए। तो ये थोड़ा सा नए नए कुछ कुछ जो भी अव्यक्त मुरली में नए नए मेथड्स आते हैं ना उसको देखना है और उसको इम्प्लीमेंटेशन करते रहना है। ठीक, तो काफी सारे हैं लेकिन आपको दिखा रहे हैं कई सारे मुरलियों को उन्होंने कैसा अभ्यास किया है सारे जनों ने। ठीक है, चलो। तो कहने का भाव यही था। भाई जी, ये जो कंपाइलेशन है इसका पीडीएफ मिल सकता है भाई जी? हाँ, मैं अभी ग्रुप में भेजूंगा। तो ग्रुप में भेजने से पहले आपको थोड़ा सा दिखाया कि क्या जी। है, तो आप भी उसको देखना और लगे तो आप प्रिंट आउट निकालना। कोई भी बुक है ना ज़्यादातर ज़्यादा आप डिजिटली मत पढ़ना, क्योंकि डिजिटली जब पढ़ते हैं ना तो उसके कई सारे नुकसान भी हो जाते हैं, क्योंकि हम उसको अंडरलाइन नहीं कर सकते, या तो कर भी सकते तो देखो ना मोबाइल से अगर हम पढ़ते तो उसमें और कोई चीज़ आती है ना। इसके लिए हमें पेन ये बुक ऐसे करके अगर इसका स्टडी करेंगे ना तो उसका इफेक्ट कई और गुना ज़्यादा आ जाएगा। तो हम आपको पीडीएफ ग्रुप में भेजेंगे, लगे तो उसके प्रिंट आउट निकालो और स्टडी करो। ठीक है, लेकिन कोई भी ब्राह्मण आत्मा ज़्यादातर ज़्यादा ये डिजिटल डिवाइसेस का पढ़ने के लिए भी उपयोग ज़्यादा नहीं करना। ठीक है, जितना हो सके। दुनिया वाले तो लोग दिन रात मोबाइल के बिना रह नहीं सकते, लेकिन हम ब्राह्मण बच्चे बहुत कम और अच्छी तरह से उसको यूज करो, तभी आपके पास टाइम मिलेगा बुक पढ़ने के लिए या तो मनन चिंतन करने के लिए। जी, और कोई शेयरिंग करेंगे? थोड़ा शांति भाई जी, बाबा ने जो आज नॉलेजफुल आत्माओं के बारे में बताया ना, बाबा ने कहा कि नॉलेजफुल जो आत्माएं होती हैं वो पहले से ही जानती हैं कि वो ये सब तो जो ड्रामा में खेल हो रहा है ये सब होना ही है और होकर ही रहेगा, क्योंकि ड्रामा में हर चीज जो बाबा ने बोला एक्यूरेट है। तो इसलिए इसमें क्यों क्या कैसे ऐसे वैसे क्वेश्चंस की क्यों नहीं लगानी है और ना अपनी स्थिति को बिगाड़ना है। तो बाबा ने बोला कि जब पहले से हमें पता है कि ये सब कुछ होना ही है, अब जैसे ट्रेन क्रैश हुआ तो उसमें भी बहुत हैरत अंगेज हुआ, क्योंकि ड्रामा में 5,000 साल पहले ये चीज हो चुकी है, फिर वो वही हुई है। तो उसके अगर ऐसी स्थितियां आती है तो हम केवल उनके लिए शुभ भावना कामना उनको वाइब्रेशंस उन आत्मा भाइयों को दे सकते हैं। तो इसलिए इसमें बाबा ने कहा जब पहले पता है तो कोई बड़ी बात जो है वो बड़ी नहीं लगती, लेकिन अचानक कुछ ऐसी घटना होती है जिसके बारे में पता ही नहीं है हमें, तो उसमें हमें अगर वो बड़ी बात लगती है तो उसमें हैरत-अंगेज़ होते हैं। इसलिए हमें इन चीज़ों को नॉलेजफुल हम हो गए हैं तो इन चीज़ों में हमें आश्चर्य नहीं करना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई। शांति। बोलिए बोलिए। बाबा ने कहा सदा सेवा के स्टेज पर रहना, जैसे शरीर स्वास्थ्य के बिना रह नहीं सकता ऐसे हमें आत्मा भी सेवा के बिना नहीं रह सकती, बाबा ने कहा है। तो जी सब चलता ही रहता है तो सेवा स्वतः हो जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। जी हाँ, बाबा ने कहा है जैसे सेवा भी एक समर्थ स्वरूप समर्थ माना जाता है। तो बाबा कहते हैं कि धर्म कर्म भी एक सेवा है, चलना भी सेवा है, बोलना भी सेवा, करना भी सेवा है, तो स्वतः सेवाधारी बनते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये संकल्प उठाना है कि हम उसमें सेवा में सदा समाये
समाये रहे। और बाबा कहते कि जैसे श्वास, शरीर श्वास के बिना नहीं चलता, वैसे आत्मा भी सेवा के बिना नहीं रहती। ओम शांति। ओम शांति। जी जी। ओम शांति भाई जी। चलो बोलिए कुलदीप भाई जी। बाबा बाबा ने कहा कि अ, आप सब किले की पक्की ईंटें हो ना। जैसे एक एक ईंट का बहुत महत्व होता है किले के लिए। तो एक भी ईंट हिलती है तो सारा किला हिल जाता है। तो बाबा ने कहा कि कोई हिलाने की कितनी भी कोशिश करे, लेकिन आप हिलाने वाला हिल जाए, आप ना हिले, ऐसी अचल अडोल आत्माएं हो ना। ओम शांति। जी। और कोई? भाई जी ओम शांति। जी। आप परसों आप नहीं थे, पंकज भाई जी ने पूछा था कि जुलाई मास में क्या करना है। भाई जी जुड़े नहीं है, तो वंदना बहन ने दीदी जी के बारे में थोड़ा सुनाया। कल से शेरू भाई जी वीडियो के द्वारा क्लासेस वगैरह ऐसे लगा रहे, तो आप उसके बारे में भी थोड़ा डायरेक्शन दे देंगे तो अच्छा रहेगा। कोई बुक वगैरह वो उपलब्ध है या क्या करना है इस मास के लिए खास, वो पहले 10 मिनट। हाँ, ये हमारे दीदी जी का मास है ना, मुझे लगता है। तो खास उनके चरित्र के बारे में हम थोड़ा, अगर वीडियो है तो वीडियो, या तो बुक्स हमें देखता हो कि उनका कुछ ऑनलाइन बुक अवेलेबल है क्या। जी, वो तो अगर रहेगा तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, अगर कोई के पास होगा भी तो भी हमें भेज देना, तो हम ग्रुप में भेज देंगे। जी 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 भाई, थैंक यू भाई। मनमोहिनी दीदी के बारे में अगर किसी के पास कुछ बुक होगा या कुछ भी मटेरियल होगा तो तो मैं भेज देना। ये यज्ञ में जो भी पुराने भाई बहन है ना, जो पुराने दादियाँ है, दीदियाँ है, या कोई भी महावीर, ये सब ये है, तो इनको भी थोड़ी हिस्ट्री है ना, हमें थोड़ी सुननी भी है और जी जी पढ़नी भी है। क्योंकि इनसे ना हमें बहुत प्रेरणा मिलती है कि इन्होंने देखो कैसे अपने जीवन को, है ना, उस टाइम पे तो क्या क्या था, है ना, समाज विरोध में था, सब कुछ विरोध में। फिर यज्ञ में कोई भी प्रकार का पैसे भी नहीं थे, मना बेगरी पार्ट था। और ऐसे टाइम पे दादी दीदियों ने कैसे अपने आप को अचल अडोल रखा, उनकी थोड़ी जीवन कहानी ना सुनते रहना बीच बीच में, तो हमको समझ में आ जाएगा कि ये सचमुच एक कमाल है महा ना। हम्म। तो इसके लिए भले हम जो मास हम चल रहे हैं ना, तो उस मास में थोड़ा 8:30 को हम कुछ पढ़ेंगे या सुनेंगे। जी अगर भाई। वीडियो अवेलेबल है, किसके अनुभव है, तो भी हम सुन सकते 5-10 मिनट के लिए। चलो। चलेगा भाई, और भी कुछ उपलब्ध हो तो करा देना उसके बारे में। हाँ। वैसे शेरू हाँ भाई जी, जी तो कर रहे शेयर। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, और कोई? ओम शांति। अ, बाबा ने कहा है कि अगर हम सदा योग युक्त स्थिति में हैं तो कैसे भी परिस्थिति हो हम अपने आप को सेफ अनुभव करेंगे। और एक और बाबा ने कहा है कि आपको निर्भय रहना है तो आपके मन में किसी के प्रति वैर नहीं होना चाहिए। भाई भाई की दृष्टि होनी चाहिए, शुभ भावना शुभकामना सबके लिए। तो वो आत्मा को स्वतंत्र करती है, किसी भी भय से मुक्त करती है। ओम शांति। हम्म। और?
पोल लॉन्च हुआ है, तो स्क्रीन पे देख के ये ड्रिल करते हैं ना सभी, बिंदु रूप की ड्रिल अलग अलग वे से करेंगे तो मजा आ जाएगा। ठीक है, और किसी कुछ बोलना है? ठीक है ओम शांति भाई जी। जी। एक प्रश्न था भाई जी, इसी मुरली से जो आज पढ़ी हमने उसके पिछले पार्ट में जैसे था कि मुरली के 3 स्टेप्स होते हैं, जैसे मुरली सुनना और उसको मानना और उसको स्वरूप में लाना। तो इन 3 स्टेप्स का हल थोड़ा थोड़ा अगर आप थोड़ा सा इसका क्लियरेंस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो इसका क्लियरेंस हम परसों बफर डे पे भी सब करेंगे। देखो, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना कि मुरली सुनना स्वरूप में लाना क्या क्या फर्क है ना। लेकिन जी अभी टाइम हो गया है, लेकिन फिर भी हम 2 मिनट्स में आपको बताते हैं। देखो, इस संसार में बाबा आने के बाद भगवान मिला है, तो उनकी महावाक्यों के ऊपर भी हमें कितना रिगार्ड है ना। तो मुरली तो सब पढ़ते हैं ना, कोई सुनते हैं कोई पढ़ते हैं, लेकिन मूल जो बात है ना बाबा ने, क्योंकि बाबा का कहने का भाव ये क्यों होता है कि केवल सुनो नहीं, उसको स्वरूप में लाओ, जीवन में लाओ, अपना जीवन बनाओ। यही बाबा का हमारे प्रति आश है। और थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं कि वो बहुत इजी है। इसके लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए तो बाबा ने कहा ना, रियलाइजेशन करो, अपने अंदर की गलती को सोचो। तो इस मुरली को है ना, कई बार बाबा कहते हैं ना कि मुरली को केवल सुनना नहीं है, सुनते सुनते धीरे 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 समाते चलो और स्वरूप बनते चलो। तो ये प्रोसेस है, पहले सुनना सुनना, फिर थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करना कि क्या मुरली में लिखा हुआ है। इसके लिए थोड़ा कम से कम 1 घंटा या आधा घंटा मुरली का अध्ययन जरूर करना है कि फर्स्ट पेज में बाबा ने क्या कहा, सेकंड पेज में क्या कहा। तो धीरे धीरे अगर ये आदत डालोगे ना, तो स्वरूप बनना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बहुत प्रोसेस है एक्चुअली ये। हम सैटरडे के दिन ना थोड़ा बफर डे पे इसके बहुत विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। चले, ठीक है जी भाई जी। जी। सीमा बहन जी, आप होमवर्क दे सकते हैं। जी, थैंक यू। बस होमवर्क यही है कि समर्थ संकल्पों के नशे में रहें और याद के किले में रहें। ओम शांति। ये लास्ट 3 मिनट अभी योग करके समाप्त। ओम शांति। शांत स्वरूप आत्मा परमात्मा का एक सुंदर इंस्ट्रूमेंट हूँ।
मैं ईश्वर की छत्र छाया में हूँ। बाबा का प्रेम मुझे रास्ता दिखा रहा है। मैं जैसी हूँ मैं पर्याप्त हूँ। मेरे पास जो है, मैं जो करती हूँ वह काफी है। मैं अचल, अडोल, निर्भय, निर्वैर आत्मा हूँ। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मैं नॉलेजफुल आत्मा हूँ। मैंने अनेक बार सृष्टि चक्र में, इस ड्रामा में पार्ट बजाया है। मेरे लिए सब सहज है। नथिंग न्यू। कदम कदम पर बाबा की मदद मेरे साथ है। मुझे समझ मिली है मुझको कौन मिला है, कौन मेरा साथी है। मेरी समर्थ किरणें सारा वायुमंडल समर्थ बना रही हैं। सकारात्मक और श्रेष्ठ सोच मुझे शांति और शक्ति से भर रही है। अपने स्वस्वरूप में रहना ही शक्तिशाली स्थिति है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया सभी देव कुल की आत्माओं का इस काल से जुड़ने के लिए। ओम शांति। गुड नाइट।